हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो पढ़ा हुआ था उसके आगे चलते हुए आज मैं चैप्टर थर्ड जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ उसको समझेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आएंगे। ठीक, अब जैसे देखिए ये दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ा है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर मेन टॉपिक पर आएंगे समझने के लिए। पहले देखिए इसमें का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स इसमें हमको दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा या टू वेरिएबल का, मीन्स एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन दोनों को मिला करके हमको दो इक्वेशन दिया रहेगा और दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, एक ग्राफ के मेथड सॉल्व करके देखना है कि दोनों जो लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ये लीनियर की बात हो रही है तो दोनों लाइन के इक्वेशन होंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम या ग्राफ बनाएंगे तो हमको बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है तो इन दोनों लाइन को लेकर के जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो क्या बन सकती है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। ठीक है, पर एक कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा एक दूसरे को कहीं पर टच करे या इंटरसेक्ट करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है वो क्या, दोनों जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर ही रहे। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक, ये तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक इस टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ समझने के लिए, फिर उसके बाद मेन पॉइंट पर आएंगे हम। जैसे देखा है पहले में क्या दिया, कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 3 पेंसिल इज़ 34 रुपीज़ दिया हुआ है। दूसरा कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल इज़ 90 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा ये निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो हम क्या काम करते हैं, जो पहला दिया है 5 पेन, तो हम एक पेन का जो कॉस्ट है उसको मान लेंगे x और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है उसको मान लेंगे y। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट क्या है x, बी x एंड दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है बी y हमने मान लिया। देन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन देखिए पहले कंडीशन में क्या दिया, 5 पेन, मतलब अगर एक पेन का कॉस्ट 100 रुपया तो 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक पेन 5 रुपया मिलेगा तो 2 पेन 10 रुपया का मिलेगा, 3 पेन 15 रुपये का हो जाएगा, 4 पेन 20 रुपये का हो जाएगा और 5 पेन 25 का हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जितना पेन होगा और जितना कॉस्ट होगा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, एक पेन का जो कॉस्ट है वो x है तो हमको क्या है 5 पेन का कॉस्ट निकालना, तो 5x हो गया, प्लस दोनों का मिलाकर हुआ है इसलिए प्लस कर देंगे। और फिर क्या है, एक पेंसिल का जो कॉस्ट हमने माना वो कितना माना है, y माना है। अब एक पेंसिल का y है, 2 पेंसिल का 2y हो जाएगा, 3 पेंसिल का 3y हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू कितना है, पहले वाला 34 रुपीज़ है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया और पहला केस बन गया। ठीक है, पहले केस के लिए। अब इसके बाद फर्स्ट कंडीशन और जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रॉम सेकंड कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 पेन का कॉस्ट मतलब 2x हो जाएगा प्लस 3 पेंसिल का कॉस्ट 3y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब ये जो दो इक्वेशन बन गया इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो x और y की वैल्यू निकलेगी वही एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है इसको भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। और जो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम होता है वो उसमें क्या होगा, बस ये और ये दे देगा, पूछेगा x और y की वैल्यू निकालना है या फिर दोनों को कंपेयर करके बताना होगा हमको। देखिए इसमें 2 वेरिएबल x और y है, अगर हम इन दोनों को मिला करके ग्राफ बनाएंगे जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा, शो करेगा और ये भी एक लाइन को शो करेगा। दोनों लाइन कहीं पर एक दूसरे को कट भी कर सकते, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और वही इसका कॉस्ट भी होगा, x का क्या कॉस्ट है, y का क्या कॉस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में और दूसरे टाइप का भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि ग्राफ के बेस पर है। हाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन, बनाना है लीनियर इक्वेशन बनाना है। कहाँ से, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसका हमको क्या बनाना है,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा क्या निकालना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ बना करके इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ बनाने वाला जो भी प्रॉब्लम था आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, यहाँ पर भी मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में 10 बच्चे, टोटल कितने स्टूडेंट हैं क्लास 10 में, 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या काम किया, मैथमेटिक्स के किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया, पार्ट लिया, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, जो गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़। हाँ, इसमें क्या है, 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया, 10 स्टूडेंट में आपके बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, जितने बॉयज़ हैं उससे गर्ल्स 4 ज़्यादा है। अगर लड़के जो बॉयज़ है 2 है तो गर्ल्स कितने होंगे, 4 2 6 हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा। अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 4 3 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो क्विज में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया वो निकालना है। और ये कौन से मेथड का यूज़ करना है हमको, ग्राफिकली निकालना है, ग्राफ के मेथड से निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स पता है नहीं, लेकिन ऐसी पता है कि जो पहला केस है 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में बॉयज़ भी और गर्ल्स भी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने गर्ल्स को मान लिया एक्स है और एंड वाई जो है वो कितने हैं, वाई विद नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक। गर्ल्स को हमने मान लिया कि एक्स गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज़ को मान लिया वाई बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज़ वाई है। अब जो पहला केस दिया हुआ है उसमें क्या है कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का सम, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिलाकर 10 है, तो क्या हो जाएगा हमको x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया आपका, ठीक है, ये पहला बन गया। अब जो दूसरा इक्वेशन बनेगा उसको हम देखेंगे। दूसरे में क्या, हाँ देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन में क्या बोला, सेकंड कंडीशन देखना है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन। अगर हमने गर्ल्स को यहाँ पर रखा इक्वल टू, गर्ल्स कितने एक्स है इक्वल टू, हमने यहाँ पर रख दिया बॉयज़। अब हमको देखना है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा, अगर बॉयज़ में हम 4 ऐड कर देंगे, मान लो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तब जा करके ये नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। अगर सपोज करो बॉयज़ 3 है, ठीक है, और 4 ऐड कर दिया तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये गर्ल्स हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी इस टाइप का केस रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा उसको आपको लेफ्ट में रखना है और जो कम रहेगा उसको राइट में रखकर उसमें उतना ऐड कर देना जितना बोलेगा वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये राइट वाला आ जाएगा, सिम 10 आएगा। तो अगर हम इसको इधर लेकर आएँ तो ये x माइनस वाई इक्वल टू मिल जाएगा हमको 4। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ये 2 इक्वेशन हमको मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को ले करके, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो दिया हुआ है, दोनों का हमको ग्राफ बनाना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का ग्राफ बना के देखते हैं। दोनों इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था उसका अगर हम यूज़ करेंगे तो जो पहला वाला x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ, इसका हम क्या काम करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लास 9 के हिसाब से क्या बनेगा, ये एक हम बॉक्स बनाते हैं। इसमें बॉक्स बनाने के बाद पहले में लिखेंगे यहाँ पर x और दूसरे में लिखेंगे y, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है इस वाले केस के लिए, तो y इक्वल टू लिखते हैं 10 माइनस एक्स, y को लेफ्ट में रखेंगे और x को राइट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम x का वैल्यू रखते चले जाएंगे और फिर देखेंगे y का वैल्यू क्या मिल रहा है। अगर हमने पहले वाले में मान लो कि x की जगह 1 रखा, 0 रखा, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, x की जगह पर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा हमको, वो यहाँ पर y इक्वल टू 10 माइनस एक्स है। अगर हमने रखा क्या फुट x इक्वल टू 0 तो y क्या मिल जाएगा हमको, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 10 मिल जाएगी, ठीक। अगर हम दूसरा जो केस लेते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू, मान लिया हमने 2 मान लिया, ठीक है। अगर हम 2 मान रहे हैं तो x की वैल्यू 2 रखा है हमने यहाँ पर, y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 2 मिलेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा y का वैल्यू।
अगर फिर हमने क्या काम किया, x की जो वैल्यू है पुट कर दिया x इक्वल टू 3। अगर हमने x इक्वल टू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू 10 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y की वैल्यू 7 मिल गया। ऐसे वैल्यू रखते चले जाएंगे। अगर फिर हमने रखा क्या, x इक्वल टू मान लिया हमने 5 रख दिया तो y का वैल्यू भी मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अच्छा 2 रखने पर 8 मिला था हमको, 3 रखने पर 7 मिला हमको। ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा हमको। अगर हमने 10 रख दिया तो इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो ये कोशिश करना होता है अक्सर कि पहला x का वैल्यू 0 आ जाए, दूसरा y का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक, अब चाहे इसमें आप 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू लिया हुआ है। आप 3, 4, 5 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि पहला 0 आ जाए और लास्ट वाला 0 आ जाए। इससे कि आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अगर पहला हो गया तो इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए आ जाएगा। इसमें जो हमने x का वैल्यू रखा हुआ है प्लस में, अब -1, -2, -2 कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है। जब भी रखेंगे हमेशा आपका लाइन सेम ही मिलेगा। x का आप कोई भी वैल्यू रखो एक ही लाइन को शो करेगा ये, और एक लाइन ही मिलेगा। चाहे कुछ भी वैल्यू रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो लाइन बनेगा इससे जहाँ से जाना होगा वहीं से जाएगा। चाहे x का वैल्यू आप 1 रखो, चाहे 1000 रखो, कोई भी वैल्यू रखो, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 0 तो y क्या मिला, 10 मिला। तो पहला जो पॉइंट मिलेगा हमको ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 0, y की वैल्यू 10 मिला हमको। और जो दूसरा पॉइंट है क्या, x की जगह पर 2 रखा हमने, ये 2 रखा हमने, x की जगह पर 2 रखा तो y का वैल्यू 8 मिला है। तो दोनों को क्या काम करेंगे, ऐसे आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा कर देखेंगे कहाँ दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जहाँ पर टच करेंगे वही इसका पॉइंट होता है। ये 2 है x और y 10 है। ठीक, y 8 है। और तीसरा जो वैल्यू है ये क्या है, x की जगह पर 3 रखना है हमको, y की जगह पर क्या मिला, 7 मिल रहा है हमको। ये पॉइंट मिला, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या 3 है, 7 है। और फिर हमने 5 रखा, x की जगह पर 5 रखा, y की जगह पर 5 मिला हमको। ये 5 और 5 है। ठीक, और फिर क्या रखा हमने, x की जगह पर 10 रखा, y की जगह पर 0 मिल गया। तो ये 0 और 10 और 0 ये वैल्यू। अब सभी जो पॉइंट है जो मिले हुए एक दूसरे से, ये सब अगर सबको मिला देंगे तो हमको लाइन मिल जाएगा। इसको मिला कर देख, ये लाइन आगे बढ़ सकता है और ये लाइन भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन का ये लाइन ग्राफ बन गया। अब जो दूसरा इक्वेशन दिया था पहला, ये क्या बना आपका x प्लस वाई, ये जो बना हुआ है ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसका ग्राफ बन गया। अब हम लेके चलेंगे क्या, जो सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद उसको भी इसी पर ही प्लॉट करेंगे। ठीक, उसको देखते हैं। अब जो दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको भी हमेशा क्या काम करते हैं, 1 माइनस इसको लेके जाएंगे और इसको लेकर आएंगे। तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल आ जाएगी x माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हमको बॉक्स बनाना है, जिससे अभी इससे पहले हमने बॉक्स बनाया हुआ था। इस बॉक्स को बना देते हैं, इसमें लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम क्या क्या रखें। अगर x का वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर 0 रख देंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सिंपल सा -4 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 0 माइनस 4 आ जाएगा। अगर हमने क्या काम किया, x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू हमने 4 रख दिया तो y का वैल्यू 0 मिल गया। ठीक है, अगर हम 5 रखेंगे x का वैल्यू तो यहाँ के 5 माइनस 4 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 7 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऐसे मिलता चला जाएगा। अब x का हम कोई सा भी वैल्यू और आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इतना ही लेकर चलते हैं, कितना वैल्यू होगा, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू इसमें हो गया। अब 5, 6 वैल्यू मैंने इससे पहले वाले में दिखाया था। ठीक, अब इसका ग्राफ भी हमको इसी में बनाना है। तो पहला क्या है, x की वैल्यू 0 पर y का वैल्यू क्या मिला है, -4 मिला है। तो x का वैल्यू 0 मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा, y का वैल्यू क्या मिला, -4 आपका आ गया यहाँ पर। तो जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है, माइनस यहाँ पर है 0 -4, ये आपको मिला पहला पॉइंट। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट होगा, x की जगह पर 1, x 1 हो गया और y का वैल्यू क्या मिला है, -3, दूसरा पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 है, -3 है। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, 4, x की वैल्यू हमने रखा क्या, 4 रखा,
y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, तो ये आपको मिल जाएगा 4 0। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो 5 रखा हमने x की जगह पर क्या रखा है, 5 रखा, y की वैल्यू क्या मिला हमको, 1 मिला है, तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये आपका है 1, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 1 है। ठीक, इसके बाद फिर क्या है, x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं 3 को और 7 को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं टच करेगा, तो ये पॉइंट दोनों क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, इसी पॉइंट को 2 बार। अगर हम क्या काम कर रहे हैं, फिर इस लाइन को मिला देते हैं, जो पॉइंट दिया हुआ है, इस सभी पॉइंट्स को मिला कर देखेंगे इसका लाइन क्या बनेगा। इस पॉइंट को हम यहाँ मिला रहे हैं सीधे, तो ये जो लाइन बना है, ये जो लाइन बना है, ये वाला लाइन, ये क्या आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इस लाइन का इक्वेशन है। अब देखिए जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन कहाँ टच कर रहे हैं दूसरे को, 7 और 3 पर टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखना हमको x इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर। इस केस में क्या है, x इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 3 है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 7 और 3 आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना था हमने, x माना था, x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। और फिर नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 4 ज़्यादा है, जो कि हमने पहले दूसरे कंडीशन में देखा हुआ था। गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, ये बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना 3 है, 3 से 4 ज़्यादा है। ठीक, यही कंडीशन दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं हम। हाँ देखिए, पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया है वो क्या दिया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपया है, 50 रुपया है। ठीक है, पहला। दूसरा केस दिया हुआ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, दूसरा क्या, 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन का हमको कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं इस वाले केस में हम, कि मानते हैं कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x है और एक पेन का जो कॉस्ट है वो y है। ठीक, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड दैट ऑफ 1 पेन y। ठीक, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमने मान लिया x और y। तो पहला जो केस दिया हुआ, पहले केस के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 1 रुपया है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 5x होगा, क्योंकि अगर एक पेंसिल का कॉस्ट मान लिया जाए हमने 10 रुपया है तो 2 पेंसिल का 20 हो जाएगा, 3 पेन का 3 पेंसिल का 30 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो 5 पेंसिल का जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा आपका 5x प्लस, अब फिर 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7y, दोनों का टोटल जो कॉस्ट मिलाकर है कितना है 50 रुपीज़ है, 50। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। वैसे ही जो सेकंड कंडीशन है अगर उसको लेंगे हम तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो दिया है, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अब 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट हमने माना x, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन का 5y हो जाएगा, 5y इक्वल टू 46। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे और किस मेथड सॉल्व करना है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो मेथड है वो क्या है, ग्राफिकली है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाकर देखेंगे कि दोनों जो लाइन है वो किस जगह पर टच कर रहे हैं। जिस जगह पर टच करेंगे वहीं पर उसका x और y मिलेगा और वही उसका कॉस्ट हो जाएगा पेंसिल और पेन का। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहले वाले इक्वेशन को लेकर इसका ग्राफ बनाता हूँ। हाँ देखिए, ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले इक्वेशन को लेकर हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रखते हैं, x वाले टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। अब यहाँ पर 7 का मल्टीपल है तो 7 को उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7।
अब क्या काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जैसा कि क्लास 9 में आप लोगों ने किया है। ऊपर x ले लेते हैं, नीचे y। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। पहले निगेटिव्स लेकर चलेंगे, हम ऐसा कुछ वैल्यू लेंगे जिससे कि x पर रखने पर और 50 में माइनस या प्लस करने पर वो 7 से कट जाए। अगर हमने पहला जो रखा x की वैल्यू -4 रखा तो क्या हो जाएगा, -4 रख कर देखते हैं। पुट x इक्वल टू -4, -4 रख कर देखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 50 यहाँ पर -5 प्लस 5 इंटू -4 अपॉन 7। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 50 हो जाएगा, ये प्लस 20 अपॉन 7। तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 50 कितना 70 हो जाएगा, 70 अपॉन 7 कट गया, ये आ गया 10। तो y का वैल्यू मिल गया हमको 10 मिल गया, पहला है। अब दूसरा वैल्यू अगर हम निकालें कि x का वैल्यू हमने माना कुछ और, माइनस के बाद मान लो कि 0 मान लिया सपोज, x का वैल्यू 0 मानेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा हमको 50/7। 50/7 एक ये वैल्यू मिल गया। अब x का अगर कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, मान लिया हमने 1 मानेंगे तो 45.7 हो जाएगा, 2 मानेंगे तो 40.7 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वैल्यू माने जिससे कि आसानी से कट जाए। जैसे मान लो, चलो अच्छा ठीक मान लेते हैं कि पुट x इक्वल टू 1 मान लेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 7। तो 50 माइनस 5 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, 45/7। तो 1 मानने पर मिला आपको 45/7। और फिर अगर हम x का वैल्यू 3 ले लें तब क्या मिलेगा हमको, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इसमें रख कर देखते हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 50 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 7। दैट मीन्स 50 माइनस 15 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 35/7। इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 7 × 35 5 मिल जाएगा, y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 3 रखने पर 5 मिल गया। इसके हर एक वैल्यू के लिए y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो ये आपका जो भी वैल्यू रख दिया हमने, 1 2 3 4 वैल्यू रखा। अब इन चारों वैल्यू को लेकर के सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया हुआ, फिर मैं उसका ग्राफ बनाऊँगा। ठीक, तो जो पहला वैल्यू है आपका x इक्वल टू -4 पर y का वैल्यू मिला 10। तो दोनों को आगे बढ़ाते हैं हम, इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो जो दोनों जहाँ पर टच किए हैं वहीं इसका वैल्यू हो जाएगा। ये जो पॉइंट है पहला पॉइंट हो जाएगा, -4 y का वैल्यू 10 हो गया पहला। और जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या, x की वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू मिला 50/7। अगर हम 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 749, 7 पॉइंट करके कुछ आएगा, 749 7.1 करके समथिंग आएगा। तो हमने क्या लिया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू जो मिलेगा 7.1। तो 7 यहाँ पर 7 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट है 50/7। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक, अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, अगर x की वैल्यू हमने 1 लिखा है, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू मिला 45/7। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 7 6 42, 6 पॉइंट और 3 7 21 7 28 6.4 कहीं मिलेगा। अगर x की वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा, x यहाँ पर 6.4 मीन्स ये आपका 6 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम। यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, थर्ड पॉइंट। इसके बाद फिर पॉइंट क्या मिला आपको, x इक्वल टू अगर हमने 3 रखा हुआ तो y का वैल्यू मिला 5। तो x की जगह पर 3, y की वैल्यू 5। ये पॉइंट मिला। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर और बढ़ा दें, मीन्स कि अगर हम x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हमने रख दिया 10 तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0। ठीक, तो x का वैल्यू अगर हमने 10 माना, ये 10 है तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो आपका 10 और 10 0 ये मिल गया। अगर सभी पॉइंट को आप मिला देंगे तो हमको लाइन मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका पॉइंट जो लाइन है ये मिल गया। ये वाला पॉइंट था क्या, 3 था 5 था। ठीक है, ये आपका पहला लाइन मिल गया। और ये किस लाइन का इक्वेशन है, जो लाइन है 5x + 7y = 50।
ये पहले इक्वेशन का लाइन बन गया। अब जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है हम उसका लाइन उसको लेते हैं, फिर उसका लाइन बना के देखेंगे इसी पर कि वो किस पॉइंट पर टच कर रहा है इस लाइन को। सॉरी, देखिए ये आपका सेकंड इक्वेशन दिया हुआ था, इसको भी हम वही काम करेंगे। इसमें भी 5y = 46 - 7x और y = क्या आ जाएगा आपका 46 - 7x/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम x का कुछ वैल्यू रखेंगे जिससे कि y का वैल्यू मिलता चला जाए। इसके लिए भी वही काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, इस बॉक्स में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। अब अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं पहला, अगर हमने पुट किया x = -2 पुट करके देखेंगे y की वैल्यू क्या मिली हमको, y = 46 - 7 × -2/5। यहाँ क्या 46 + 7 × 2 14/5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 60/5। इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा ये 12 × 5 = 60, 12 आ जाएगा y का वैल्यू, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 12। ठीक, ये पहला हो गया x का वैल्यू। अगर दूसरा x का वैल्यू हमने माना पुट x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो ये सिंपल सा 46/5 मिल जाएगा हमको। ठीक है, अगर फिर हम x की वैल्यू पुट करें कोई और, पुट x = हमने 2 मान लिया। ठीक है, 2 मान कर देखते हैं क्या मिलेगा हमको, 7 × 14 हो जाएगा यहाँ पर, y = 46 - 14/5। इसको डिवाइड करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मीन्स 2 पुट करने पर हमको मिला 32/5। और एक वैल्यू और है क्या, फिर मिल गया वैल्यू। अगर हम एक वैल्यू और रखते हैं पुट x = 3, x = अगर हमने यहाँ पर 3 पुट किया तो y की वैल्यू देखेंगे क्या मिल रहा है हमको, तो यहाँ 46 - 7 × 21/5। तो यहाँ पर हमको मिलेगा y = 46 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 ये कैंसिल आउट, 5 मिल जाएगा हमको, y का वैल्यू 5 मिल गया। ठीक है, 3 रखने 5। अब इस हमने 4 वैल्यू ले लिया हुआ है। ठीक है, अब इस चारों वैल्यू को हम इस पर रख करके एक और लाइन बनाते हैं। अब देखिए पहला जो वैल्यू था x का वो क्या था, -2x है, y का वैल्यू कितना आया है 12 आया है। अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो पहला जो पॉइंट मिलेगा हमको, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 11 है और ये 12 है, तो ये -2 पर हमको y का वैल्यू मिला है 12 है, 12। इसको आगे बढ़ाएंगे, x का वैल्यू -2 12, ये आपको पहला पॉइंट मिला। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू मिला 46/5। अगर हम 46/5 को डिवाइड करके देखेंगे तो मिलेगा हमको 9.2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे 9 है, 9.2 यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है 46/5, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, x की जगह पर हमने क्या रखा, 2 रखा, x की जगह पर 2 रखने पर हमको मिला 32/5। 32/5 मतलब 32 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएगा 4, तो 6.4 यहाँ पर कहीं मिलेगा हमको, 6.4 यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने पर। ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्या है, 32/5, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या, हमने x की वैल्यू 3 रखा, 3 रखने पर y का वैल्यू हमको मिला था 5 मिला था, सॉरी यहाँ पर y का वैल्यू 5, x = 3 रखने पर y का वैल्यू हमको मिला 5, ये तो सेम हो गया। फिर इसको क्या काम करेंगे, जो भी पॉइंट दिया वो सबको मिलाते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीनों को अगर मिलाकर चारों मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखेंगे कि जो दोनों लाइन है वो किस पॉइंट पर टच किया हुआ है, 3 और 5 पर दोनों लाइन एक दूसरे को टच किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू आएगा, x = 3, y = 5। ठीक, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और x हमने क्या माना था, x था आपका कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल था और y था कॉस्ट ऑफ 1 पेन था। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x = 3 रुपीज़ है और फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन y = 5 रुपीज़ है। ठीक, यही इसका आंसर हो गया।
पहले का जो दूसरा पार्ट था वो भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।